हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर। आज हम पढ़ेंगे पेटल्स वर्क बुक में लेसन 6 को, इसका नाम है द क्लेवर फार्मर। आइए भरेंगे इस चैप्टर को अपनी अपनी पेटल्स वर्क बुक में। तो लेसन नंबर 6 द क्लेवर फार्मर खोल लीजिएगा। द डिलीशियस फूड आइटम इन ए कॉलम ए आर मेड फ्रॉम द क्रॉप्स इन कॉलम बी, मैच देम करेक्टली। तो पॉपकॉर्न, ये आपको बताने हैं ये जो आइटम्स हैं इन किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि पॉपकॉर्न है तो कॉर्न से बनता है, भुट्टा होता है, कॉर्न मीन्स भुट्टा इसको बोलते हैं। एप्पल जैम आपका एप्पल से बनता है। पेरिस या दलिया आपका व्हीट से बनता है। पोटैटो चिप्स पोटैटोज से बनते हैं। एप्पल जूस एप्पल से बनता है। कॉर्नफ्लेक्स कॉर्न से बनता है। ब्रेड व्हीट से बनती है। दम आलू पोटैटोज से बनता है। ठीक है, तो हम मिलाएंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पॉपकॉर्न को मिला देंगे कॉर्न से। एप्पल जूस को मिला देंगे एप्पल से। दलिया को मिला देंगे व्हीट से। पोटैटो चिप्स को मिला देंगे पोटैटोज से। एप्पल जूस को मिला देंगे एप्पल से। कॉर्नफ्लेक्स को कॉर्न से। ब्रेड को व्हीट से। दम आलू को पोटैटोज से। ठीक है, तो इस तरह हमारी मैचिंग हो गई। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंप्लीट द सेंटेंस while choosing the correct helping verbs is RM1 has been done for you। तो यहाँ पे आपको is MR भरनी है। एक आपको यहाँ पे ऑलरेडी भर के दे दी गई है। तो I am putting my books in my bag। I के साथ हमेशा am का प्रयोग होता है। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो आपका is आता है, और अगर बहुवचन यानी प्लूरल होता है तो आपका आर आता है। जब एक या एक से अधिक लोग होते हैं तो आर का प्रयोग होता है। सिंगल यानी अकेला होता है कोई तो इसका प्रयोग होता है। तो राजा डैश रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो राजा यहाँ पर क्या है, सिंगल है यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पर इज आएगा। माय फ्रेंड्स डैश प्लेइंग इन द पार्क, यानी बहुत सारे फ्रेंड्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। द चिल्ड्रन डैश स्टडिंग फॉर देयर मैथ्स टेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास पढ़ रहे हैं मैथ्स के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो आर फिल होगा। अगला देखेंगे यू हमेशा होता तो सिंगल है लेकिन इसको हमेशा प्लूरल काउंट किया जाता है, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, याद कर लीजिएगा। जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है वैसे यू के साथ आर का यूज होता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है आई एम, आई है तो एम आएगा। गोइंग टू द मार्केट। सी इज, सी यानी वह तैर रही है किसमें, नदी में, तो सी इज स्विमिंग इन द रिवर। द बॉयज, यहाँ बॉयज होगी, फिर से बॉयज हो गए हैं। जब एस या ई एस आता है तो आपका बहुवचन होता है तो आर होगा। रनिंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं यानी बहुत सारे लड़के हैं तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडर द सॉइल। जो जमीन के नीचे पैदा होती हैं हमें उन क्रॉप्स यानी कि फसलों के नाम लिखने हैं, यानी सब्जियों के। वेजिटेबल्स मीन सब्जी होता है, क्रॉप्स मीन्स फसलें होती हैं, ग्रो अंडर द सॉइल मिट्टी के नीचे यानी जमीन के अंदर उगती हैं। ठीक है, तो भरेंगे हम। पोटैटो होता है, पोटैटो यानी आलू। रेडिश यानी मूली। टर्निप यानी सलजम। अनियन यानी कि प्याज। जिंजर अदरक, और गार्लिक लहसुन। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी ग्रो अंडर द सॉइल है। ठीक है, तो आप भर लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट बर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ कुछ हमें बर्ड्स दिए गए हैं, हार्वेस्ट, रूट्स, बुलक्स, सोड, एंगरली, तो इनको हमें इनमें भरना है। द फार्मर बाउट ए पेयर ऑफ बुलक्स। ठीक है, द टॉल मैन कम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। एक लंबा आदमी रोते हुए गुस्से से बाहर आया।
चिल्लाते हुए गुस्से से बाहर आया। द फार्मर शेयर द हार्वेस्ट एवरी ईयर विद द टॉल मैन, यानी जो फार्मर होते हैं, जो फार्मर होता है, शेयर द हार्वेस्ट, अपनी फसल को उस लंबे आदमी के साथ हर साल शेयर करता है, यानी कि बांटता है। द फार्मर सोड द व्हीट सीड इन द सॉइल, किसान ने क्या किया, बोए गेहूं के बीज किसमें, मृदा में, यानी कि मिट्टी में। ठीक है, सोड भरेंगे। द टॉल मैन गॉट रूट्स ऑफ ग्राउंड वीट्स, तो टॉल मैन जो था उसको क्या मिला, जड़ें मिली, ऑफ ग्राउंड वीट्स, यानी कि जो उगे हुए गेहूं थे उसकी जड़ें उसको प्राप्त हुई, तो रूट्स भरेंगे इसमें। और अगर ना क्लियर हो रहा हो तो जो ये फार्मर द क्लेवर फार्मर है, इस स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा एक बार। पेटल जो बुक होगी, पेटल्स बुक है, ये तो वर्क बुक है, जो पेटल बुक है उसमें जाके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन यू हियर द वर्ड फार्मर विच आर वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड राइट देम इन द गिवन बॉक्स। जब आप एक फार्मर को देखते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। और अगर आपने, मुझे लगता है ये वाली जो स्टोरी है किसान की चतुराई, जो हिंदी में है क्लास 2 में किसले में, ये शायद वही स्टोरी है। वहां पर टॉल मैन की जगह क्या है, भालू है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे आ जाते वापस। फील्ड की यानी खेत की बात आती है हमारे दिमाग में, ट्रैक्टर आता है हमारे दिमाग में, सीड्स यानी बीज, फर्टिलाइजर यानी कि खरपतवार, क्रॉप्स यानी कि फसलें, स्पीड। ठीक है, स्पीड, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं जब हम एक किसान के बारे में सुनते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करेंगे। रीड द लेसन द क्लेवर फार्मर केयरफुली एंड राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द क्लेवर फार्मर को, जो चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़ें और इन स्टेटमेंट्स के आंसर लिखें कि ये कौन कह रहा है। तो ए है, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री बी काम। तो ये फार्मर ने कहा किससे, टॉल मैन से। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो, ये टॉल मैन ने कहा। आई सेल शेयर हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, आई सेल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। तो ये फार्मर ने कहा, फार्मर नहीं बोलेंगे, फार्मर। 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रो अबव द ग्राउंड। तो ये भी आपका फार्मर ने कहा है। उन्होंने बोला एक साल आपको वो मिला जो जमीन के नीचे पैदा होता है और उसके अगले साल आपको वो मिला जो कि जमीन के ऊपर पैदा होता है। ठीक है, तो ये फार्मर ने कहा है किससे, टॉल मैन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ली प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है क्लेबर, हमें इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं, इन वर्ड्स पे। कुक, फ्रेंड, बुल। बनाते हैं क्लेबर पे। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेबर फार्मर। ठीक है, नेक्स्ट हम कुक पे बनाएंगे। शी कुक्स फूड सो फास्ट एंड डिलीशियस। नेक्स्ट हम फ्रेंड पे बनाएंगे। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बुल पे बनाएंगे। द फार्मर हैज 2 बुल। ठीक है, तो इस तरह हम इनको बना लेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो हमें यहाँ पे हाउ टू प्लांट सीड, यानी कि हम बीज को कैसे उगाते हैं उसके बारे में ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी होती है, वाटर पानी, पॉट यानी गमला, सॉइल यानी कि मृदा, फिंगर यानी कि उंगली, सीड्स यानी बीज, कवर यानी ढकना, प्लांट यानी कि पौधा। तो पहले हम भरेंगे, पहला नंबर देखेंगे, प्लेस सम सॉइल इनटू ए पॉट। तो भर लेंगे। मेक ए होल विद योर फिंगर्स, फिंगर। ठीक है, ड्रॉप सम वाटर इनटू द सॉइल। तो वाटर भरेंगे। 4 है, कवर द सीड विद द सॉइल, यानी कि जो बीज हैं उनको मिट्टी से ढक दें। pour some water into the pot, उसके बाद
इसमें क्या करें, पानी की कुछ बूंदें, कुछ पानी उसमें डाल दें। पुट द पॉट इन द सनलाइट, उसके बाद पॉट को कहाँ रखें, सूर्य की रोशनी में रखें। उसके बाद वेट फॉर द न्यू प्लांट टू ग्रो, उसके बाद नया पौधा उगने का इंतजार करें। ये इसकी हिंदी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है। इस तरह हम हाउ टू प्लांट सीड भर लेंगे। बाय बाय दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। और इससे प्रीवियस चैप्टर अगर आपने नहीं भरे हैं तो उन्हें चैनल पे जाके पेटल्स क्लास 5 करके एक वर्क बुक करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप इनको भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।